हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ई और एफ घटनाएं इस प्रकार हैं कि पीई का मान है 1/4, पी एफ का मान है 1/2 और पीई और एफ का मान है 1/8, तो ज्ञात कीजिए पीई या एफ। तो सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि दो घटनाओं के बीच में हमने और शब्द का प्रयोग किया है तो इसका अर्थ होता है कि उन दो घटनाओं के बीच में उभयनिष्ठ चिन्ह है, और यदि दो घटनाओं के बीच में हमने या शब्द का प्रयोग किया है तो इसका अर्थ होता है कि उन दो घटनाओं के बीच में संघ चिन्ह का प्रयोग है। अब हमें यह जानना होगा कि यदि दो घटनाओं के बीच में हमने संघ का प्रयोग किया है तो वह हम संघ कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमें ज्ञात करना है पी ई संघ एफ। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है ई घटना की प्रायिकता जमा एफ घटना की प्रायिकता माइनस में पी ई उभयनिष्ठ एफ। तो हम क्या करते हैं, इस प्रश्न में इस सूत्र का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर। तो हमें इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है ई या एफ की प्रायिकता। ई या एफ की प्रायिकता अर्थात हमें ई संग एफ ज्ञात करना है। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो लगा दीजिए यह सूत्र जो मैंने मुख्य अवधारणा में बताया है। तो क्या होगा इस सूत्र के अनुसार? इस सूत्र के अनुसार ई संग एफ की प्रायिकता बराबर होगी, पहले आएगी ई की प्रायिकता। ई की प्रायिकता कितनी दी हुई है? 1/4 जमा फिर आएगी एफ की प्रायिकता। एफ की प्रायिकता कितनी दी हुई है? 1/2। फिर आएगा बीच में माइनस, फिर है ई उभयनिष्ठ एफ की प्रायिकता। यह कितनी दी हुई है? यह दी हुई है हमें 1/8। अब यहाँ पर हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम कितना आएगा? लघुत्तम आएगा हमारा यहाँ 8। तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर देखते हैं। जब हम 8 को इस 4 से भाग देते हैं तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 के ऊपर गुणा कर देते हैं। 2 2 एकम 2 जमा। अब हम क्या करेंगे? अब इस 8 को इस 2 से भाग देते हैं तो यह कितना आएगा? यह आएगा 4। 4 के ऊपर गुणा कर देते हैं तो 4 एकम 4, फिर बीच में माइनस, फिर यहाँ आएगा हमारा 1। तो बराबर में क्या चल रहा है? बराबर में हमारा चल रहा है ई संग एफ की प्रायिकता। तो हमारा उत्तर कितना आया? यह आया हमारा 4 और 2 6, 6 में से 1 गया 5, तो 5/8। 5/8 आई है हमारी ई या एफ की प्रायिकता। तो हमारी ई या एफ की प्रायिकता आई है 5/8। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।